हमारे घर में रोज़ सेवइयाँ बनती थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं खाता क्योंकि मेरी सास ने मना कर रखा था। लेकिन एक दिन मेरी नंद ने वो सेवइयाँ खा ली। सेवइयाँ खाते ही उन्हें चक्कर आने लगे। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेग्नेंट है। मेरी नंद कुंवारी थी और उस सेवइयों में ऐसे क्या था जो उसे खाते ही ये सब हो गया। आखिर इसका पता लगाने के लिए एक दिन मैंने भी वो सेवइयाँ खा ली। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे सेवइयाँ खाते ही, मेरा नाम राधिका है, ग्रेजुएशन होते ही घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पति का नाम पवन था। पवन सरल और सीधे थे क्योंकि अक्सर रिश्ता होने के बाद हम लोग मिलते थे। साथ में कॉफ़ी पीने के बाद एक दूसरे को अपने बारे में बताना और शादी के बाद की बातें करना बहुत अच्छा लगता था। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। हमारी शादी की तारीख निकलने के बाद कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला और शादी करके अब मैं पवन के घर की बहू बन चुकी थी। ससुराल में मेरी एक छोटी नंद श्रुति भी थी जो पूरा दिन भाभी भाभी करके मुझे सारी बातें बताती थी। श्रुति अपने हर छोटे बड़े काम मुझसे करवाती और सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। आज श्रुति का 12वीं का परिणाम आया था जिसमें उसने पूरे घर को अपनी सफलता की बधाइयाँ बट रही थी। माँ जी ने बहुत सारे पकवान बनाने को कहा। मैंने सब तरह की मिठाइयाँ बनाई, लेकिन जब सेवइयाँ बनाने लगी तो माँ जी ने कहा कि मैं बना लूँगी। जब सेवइयाँ बन गई तो माँ जी ने उस सेवइयाँ को अलग रख दिया और सबसे कहा कि इसे कोई नहीं खाएगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि सेवइयाँ बना ही ली तो उसे खाने को क्यों नहीं दिया जा रहा। खैर मैंने इसे भी उसका कुछ रीति रिवाज मानकर अनदेखा कर दिया। दरअसल मेरी सास पुराने ख्यालों की थी जो रीति रिवाज को बहुत मानती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो पवन का फ़ोन आया। वह कहता है कि शाम को मेरे कुछ दोस्त हमारे घर पर खाने पर आएंगे, इसलिए तुम अच्छा सा कुछ बना लेना। मैंने पवन से कहा कि किस खुशी में। तभी पवन ने कहा कि दरअसल मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि घर ही बुला लेते हैं क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो फिर बाहर की क्या ज़रूरत है। इस तरह फ़ोन रखने के बाद शाम को खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। जब मैं रसोई घर में जाती हूँ तभी मेरी सासू माँ आ जाती है और वह पूछती हैं कि बहू आज इतनी जल्दी खाने में क्यों लगी हो। तभी मैंने कहा कि माँ जी आज पवन के कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। दरअसल उनका प्रमोशन हुआ है, इसलिए वे अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हैं। मेरी सासू माँ ने कहा अच्छा ठीक है तुम बना लो। तभी मैंने कहा सासू माँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये आदत थी कि मैं जो भी बनाती अपने घर के बड़ों से पूछ लेती थी। अक्सर मैं अपने मायके में कुछ बनाती तो माँ पिताजी से पूछती थी और यहाँ पर भी मैं अपनी सास से पूछती थी। तभी माँ जी ने कहा कि बना लो तुम्हें जो ठीक लगता है। अब मैंने कई तरह के पकवान बनाए और फिर जब मैं दूध उबालने को गैस पर रखने के लिए सेवई बनाने के लिए, तभी मेरी सास वहाँ आ जाती है और कहती है कि रुको बेटा मैं सेवइयाँ बना देती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। मैंने कहा नहीं माँ जी सारा काम हो चुका है, बस सेवइयाँ बनानी ही बाकी है। तभी मेरी सास ने कहा मैं बना दूँगी। तभी मैंने कहा ठीक है। मैं आटा लगाने लग गई। सास ने सेवइयाँ बनाई और उसे निकाल कर अलग रख दिया। मैंने कहा सासू माँ आपने इस अलग बर्तन में क्यों रखा। तभी वह कहने लगी कि नहीं कुछ नहीं ऐसे ही रखा, जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम लोग इसे परोस देंगे। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद पवन और दोस्त घर आ गए। उन्हें चाय नाश्ता दिया, कुछ देर तक बातें की। फिर दोस्त हंसी ठिठोली में कहने लगे कि भाई भूख से हमारी तो जान निकली जा रही है, क्या कुछ बनाया है खाने में। तभी पवन कहने लगे कि हाँ भाई राधिका जल्दी से खाना लगा दो, अब मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी सब लोग खाने की टेबल पर आ गए और एक एक करके सारा खाना परोसने लगी। तभी वहाँ पर सेवइयाँ ले जाने लगी। तभी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं सेवइयाँ मत लेकर जाना। तभी मैं पूछने लगी कि क्यों सेवइयाँ क्यों नहीं लेकर जानी। तभी वह कहने लगी कि मैंने एक बार बोल दिया कि नहीं ले जाना। मैंने सोचा ठीक है। अब जो बाकी के व्यंजन बनाए थे वो सब उन लोगों को परोसा। सब लोग ने भरपेट खाना खाया। अब तो उनका दोस्त खाने की तारीफ कर रहे थे। मेरे मन को भी बहुत खुशी हो रही थी। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई, क्योंकि मेरा खाना बनाने में इतनी मेहनत की थी।
सब लोगों को खाना पसंद आया, इसलिए मुझे बहुत ही संतुष्टि हो रही थी। खैर वह लोग खाना खाकर चले गए और हम सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। पवन भी मुझे प्यार भरी मुस्कान देते हुए कहने लगे कि खाना बहुत अच्छा बनाया था, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मैंने पवन से कहा कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हारी छोटी मोटी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर सकती तो इसमें पत्नी होने का क्या फ़ायदा। तभी पवन ने मुझे गले से लगा लिया। खैर मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक बात आ रही थी कि माँ जी आखिर उस सेवई को लेने क्यों नहीं देती। जब भी हमारे घर में सेवई बनती है खुद बनाती है, और जब वह बन जाती है तो अलग बर्तन में निकाल कर रख देती है और किसी को खाने भी नहीं देती, जबकि अगर कोई हाथ भी लगाता है तो उस पर गुस्सा हो जाती है। मैंने यह बात पवन से पूछनी चाहिए। जब मैं पूछने लगी तभी पवन ने कोई और बात शुरू कर दी ऑफिस की, इसलिए मैं उनको वह बात नहीं बोल पाई और हम लोग किसी और बात में मगन हो गए। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मेरी सास फिर से सेवइयों में बना रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों तकलीफ़ कर रही है, मैं बना देती हूँ। तभी वे कहने लगी, नहीं बहू मैं बना लूँगी। और क्या करने वाली है, वो सेवइयाँ सबको देगी या फिर ऐसे ही अलग रख देंगी। आखिर वही हुआ। माँ जी ने सेवइयाँ बनाई और अलग बर्तन में रख दी। मैंने सेवइयाँ को खाकर देखने की सोची, लेकिन फिर मेरे मन में ये डर आ गया कि अगर माँ जी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी और बेवजह घर में झगड़े का माहौल बन जाएगा। खैर मैंने इस बात को भी अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन माँ जी ने सेवइयाँ बनाकर टेबल पर रख दी। तभी अचानक पड़ोस से आंटी आ गई। माँ जी उनके साथ बातों में लग गई और उस सेवइयों को वही टेबल पर रखकर भूल गई। तभी श्रुति कॉलेज से आई और आते ही बिना पूछे सेवइयाँ खा गई। जब मैंने देखा कि श्रुति वो सेवइयाँ खा रही है तभी मैं उसको रोकने लगी, लेकिन मैं जब तक वहाँ गई तब तक श्रुति काफ़ी सेवइयाँ खा चुकी थी। मेरी घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी कि अब पता नहीं सासू माँ क्या करेंगी। मैंने श्रुति से कहा कि यह क्या कर दिया श्रुति तुमने, माँ जी ने किसी को भी मना किया था खाने को, कम से कम खाने से पहले पूछ तो लेती। तभी श्रुति कहने लगी, भाभी मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा कि आपने ही बनाई होगी। वैसे भी अगर सेवइयाँ बनी हैं तो खाने के लिए ही बनी होगी, भला इसमें क्यों डांटेंगी। तभी मैंने कहा कि आज से पहले कभी तुमने सेवइयाँ खाई है जो आज तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं होगा। माँ जी कभी सेवइयाँ नहीं खाने देती, इसके पीछे कोई कारण है, तभी वह मना करती होंगी। इतने में माँ जी आ जाती है। वह कुछ बोलती इससे पहले ही वह बेहोश हो जाती है। अब तो हम पूरी तरह से घबरा गए। मेरे तो मन में यही डर हो गया कि शायद सेवइयाँ खाने से कुछ हुआ है। अब जल्दी से आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और चेकअप वगैरह किया। जब उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखकर हमारी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा श्रुति माँ बनने वाली है। अब तो मानो हम लोगों की हालत ख़राब हो रही थी, यही सोचकर कि आखिर यह सब कैसे हो गया। पवन भी तब तक आ चुके थे। सब लोगों को एकदम से यह सुनकर बहुत ही शौक जैसा लगा। बस यही लग रहा था कि श्रुति ये कैसे कर सकती है, इतनी समझदार और संस्कारी लड़की इतना गलत काम कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे तो उसके संस्कारों से ज़्यादा उसकी सेवई पर शक हो रहा था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि हर बार माँ जी सेवइयाँ खाने से मना करती है और आज श्रुति ने खा ली तो उसकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में यह सब बता दिया। मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात दौड़ रही थी। मेरे मन में तो मानो जैसे नफरत ही पैदा हो गई। जब भी सेवइयाँ का नाम आता मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। फिर हम लोग श्रुति को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। जब लोग श्रुति से नाराज़ थे, पवन तो श्रुति से बात तक नहीं करना चाहते थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि श्रुति ने पूरे समाज में उनकी नाक कटवा दी। सब लोग श्रुति से नाराज़ थे, लेकिन मुझे श्रुति का कहीं पर भी दोष नहीं लग रहा था। मेरे तो मन में रहकर बार बार सेवइयाँ वाले ख्याल आ रहे थे कि ज़रूर सेवइयाँ खाने से यह सब हुआ है। लेकिन अभी भी माँ जी सेवइयाँ के बारे में कुछ भी बताने को राजी नहीं थी। उन्हें भी यही लग रहा था कि श्रुति ने ही कुछ किया है। वह अपने खेल के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रही थी। तभी मैंने पवन को अपने पास बुलाया और कहा कि बहुत दिनों से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला। पवन कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ समय पहले जब भी मैं सेवइयाँ बनाने की कोशिश करती तो माँ जी मुझे नहीं बनाने देती और खुद बनाने लग जाती।
जब आपके दोस्त घर पर आए उस दिन भी सेवइयाँ बनाई थी, लेकिन किसी को खाने को नहीं दी, एक अलग बर्तन में निकाल कर रख दी। अब तो वह रोज़ सेवइयाँ बनाती लेकिन किसी को खाने को नहीं देती। और आज जब वो टेबल पर सेवइयाँ रखकर भूल गई, तभी श्रुति ने सेवइयाँ खा ली और उसके बाद से उसके साथ हादसा हुआ। लेकिन पवन मेरी बातों पर हंसने लगे और बोले कि सेवइयाँ खाने से क्या हो सकता है, तुम श्रुति की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मुकेश अब मुझ पर गुस्सा करने लगे। कोई भी मेरी बात को समझने को तैयार नहीं था। फिर मैं श्रुति के कमरे में गई और उसे प्यार से समझाते हुए पूछने लगी कि श्रुति, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो प्लीज़ बता दो, मैं घर वालों से बात कर लूँगी। तभी श्रुति रोते हुए कहने लगी कि भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आज तक मैंने किसी भी के साथ रिलेशन में नहीं आई हूँ। मुझे श्रुति के मुंह में सिर्फ यही सुनना था कि यही सही है, लेकिन अब मैं घर वालों को कैसे समझाती। मैंने माँ जी से बात करने की सोची। तभी माँ जी कहने लगी कि तुम श्रुति की गलती है। तभी मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि पता नहीं आखिर हो क्या रहा है, क्या इसमें श्रुति की गलती है या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक डॉक्टर का फ़ोन आता और वो कहती है कि आपके घर में किसी श्रुति नाम की लड़की की रिपोर्ट का फेरबदल हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने माँ जी और पवन को भी वहीं पर बुला लिया। मैंने डॉक्टर से फिर पूछा ये सब क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर कहने लगे कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जाकर डॉक्टर से बात की। हमारे यहाँ एक और लेडी चेकअप के लिए आई थी जिसका नाम भी श्रुति था और उसकी उम्र भी सेम थी, इसलिए उसकी रिपोर्ट आपके पास चली गई, जो प्रेग्नेंट थी, और आपकी बहन की रिपोर्ट उसके पास चली गई। दरअसल यह रही आपकी रिपोर्ट और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस कुछ बासी खाने से इनको इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर उल्टियाँ होने लगी। आपकी बहन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम लोग की जान में जान आई, आखिर श्रुति बिल्कुल सही थी। हम लोग श्रुति की असली रिपोर्ट लेकर घर पहुँचे और सारी बातें श्रुति और माँ जी को बताई। श्रुति मेरे गले से लग गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मैं बोल रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि अभी कोई बात नहीं है, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि बासी सेवइयाँ ऐसे कैसे हो सकती है। हम तो जो भी राशन मंगवाते ताज़ा मंगाते और फिर यह बासी सेवइयाँ, ये सब क्या मामला था। तभी मैंने सब वहीं खड़े थे तो माँ जी से बहुत ही क्रूर स्वभाव में पूछा कि माँ जी, आखिर यह सब क्या चल रहा है, आप सेवइयाँ किसी को खाने को क्यों नहीं देती। तब माँ जी कहने लगी, दरअसल तेरे पापा की मृत्यु भी सेवइयाँ खाने की वजह से हुई थी। दरअसल हम लोगों ने जब सेवइयाँ बनाई थी तो उसमें जो सेवइयाँ गिरे थे उनमें कुछ सेवइयाँ पुराने आ गए थे दुकानदार की लापरवाही से, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया और उनकी मौत हो गई। उस दिन से मुझे सेवइयाँ से नफरत हो गई। उस दिन से मैं घर पर सेवइयाँ बनाती तो थी लेकिन किसी को खाने को नहीं देती, क्योंकि मेरे मन में यही डर था कि अगर किसी ने सेवइयाँ खा ली तो उन्हें कुछ हो ना जाए। और वह सेवइयाँ मैं अक्सर कुत्ते को खिलाती थी ताकि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिले। तभी से मैं तुम्हें कभी सेवइयाँ नहीं बनाने देती थी। सेवइयाँ बनाती और तुम्हारी सेवइयाँ मैं अगर कुत्तों को खिलाती तो तुम्हें बुरा लगता, इसलिए मैं खुद सेवइयाँ बनाती, इससे अलग रख देती और शाम होती तो कुत्तों को खिला देती। अब से सेवइयाँ वाला राज मेरे सामने आ चुका था। यह सब जानकर मुझे अजीब सा लगा कि इतना अंधविश्वास कैसे हो सकता है। पिताजी की मौत उस दिन लिखी थी, चाहे वो किसी भी तरह से हो, फिर जरूरी तो नहीं कि उनकी मौत सेवइयाँ की वजह से हो। सभी की सेवइयाँ बंद करवा दी जाए। खैर, मैंने ये सब बात माँ जी को नहीं बोली क्योंकि उनकी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती थी और ताकि उन्हें किसी भी तरह से बुरा लगे। खैर, तभी पवन कहने लगे कि माँ, आप अपने मन से ये शब्द निकाल दो। अब पवन को एक और शर्मिंदगी हो रही थी जिसकी वजह से वो श्रुति से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे श्रुति को इतना सब बोल दिया। जैसे तैसे श्रुति ने पवन से बात की और अपने रिश्ते की नई सिरे से शुरुआत की। मेरे चेहरे पर अब खुशी थी कि आखिर यह सब ठीक हो गया। इतने दिनों से जो सेवइयाँ वाली बात मेरे अंदर पनप रही थी वो भी गुत्थी सुलझ गई और श्रुति पर लगा दाग भी मिट गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।